नमस्कार साथियों, मैं हूं संजय नामदेव। स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन बैंक क्लास 11 फिजिक्स इकाई 5 गुरुत्वाकर्षण। ये अध्याय 8 है लेकिन इकाई 5 में लिया गया है। आगे हम बढ़ें और साथ में बताऊं आपको, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। गुरुत्वाकर्षण यूनिट 5 अध्याय 8 हमारा निर्धारित अंक 10 है पाठ के लिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 3 होंगे और अति लघुत्तरी 2 अंक का जो प्रश्न है वो 1 होगा और एक प्रश्न हमारा दीर्घोत्तरीय होगा जो 5 अंक का होगा। इस तरह से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्नों की यदि हम बात करें तो हमारा पहला जो है प्रश्न उसको देखें यदि हम, तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का एसआई मात्रक, पहले वाले रिक्त स्थान की हम बात कर रहे हैं, तो इसका जो एसआई मात्रक है वो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम की घात -2, मतलब प्रति किलोग्राम। इसके बाद में जो हमारा अगला रिक्त स्थान होगा, तुल्यांकी उपग्रह का आवर्तकाल रिक्त स्थान होता है। सॉरी, इसका अगला हमारा होगा, यहाँ नंबरिंग गलत डली हुई है, असल में ये वाला हमारा अगला होगा, पृथ्वी सतह पर रिक्त स्थान गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है। तो ये होगा ध्रुवों पर। फिर जो हमारा है तुल्यांकी उपग्रह का आवर्तकाल, तो 24 घंटे का होता है, यहाँ 24 घंटे आ जाएगा। अगला देखें यदि, तो ध्रुवीय उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई लगभग होती है, तो होती है 500 किलोमीटर से 800 किलोमीटर 500 किलोमीटर से 800 किलोमीटर होती है। फिर लास्ट जो हमारा रिक्त स्थान है वो खोखले गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु द्रव्यमान पर बाह्य स्थित दूसरे पिंडों के कारण गुरुत्वाकर्षण बल रिक्त स्थान, तो यहाँ पर है लगता है, इसमें दिया हुआ है लगता है, आ जाएगा लगता है। सही विकल्प चुनकर लिखिए वाले प्रश्न की यदि हम बात करें, तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक, तो इसका पहले वाले का जो आंसर हो जाएगा वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दूसरा है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य होता है, तो इसका हो जाएगा हमारे चयन अनुसार कहीं भी किसी पिंड की पृथ्वी से पलायन चाल निर्भर करती है, तो इसका भी डी वाला उत्तर से हो जाएगा प्रक्षेप बिंदु की पृथ्वी सतह से ऊंचाई पर। कोई धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा अति दीर्घवृत्तीय कक्षा में रहकर कर रहा है, निम्न में से कौन सी राशि नियत रहेगी? तो चौथा वाला है, इसका उत्तर हो जाएगा डी वाला ही हो जाएगा, कोणीय संवेग जो है वो नियत रहेगा। एक वाक्य में उत्तर दीजिए कि हमारे जो 8 प्रश्न हैं इन्हें, और इसी प्रकार से अति लघुत्तरीय 2 नंबर के जो प्रश्न हैं, इसी प्रकार से 5 नंबर के जो प्रश्न हैं, आइए इनका अध्ययन अब हम करते हैं। तो एक वाक्य वाले प्रश्नों के उत्तर में हम देखें यदि, तो हमारा पहला प्रश्न है जिसे मैं पढ़कर आपको सुनाऊंगा। पहला प्रश्न है, पृथ्वी सतह के समीप पलायन चाल का मान लिखिए। तो पहले वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। दूसरा प्रश्न है, ध्रुवीय उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो इसका हो जाएगा दूसरे वाले का, ध्रुवीय उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई लगभग 1000 किलोमीटर होती है। फिर तीसरा वाला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी सतह के समीप भारहीनता कब परिलक्षित होगी? तो व्यक्ति का भार आभासी होने पर। चौथा जो प्रश्न है, एक समान घनत्व के किसी खोखले गोले के कारण उसके भीतर स्थित किसी बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान लिखिए, तो वो 0। इसी तरह से 5वें प्रश्न का उत्तर, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 0 होता है। छठा, 2 पिंडों के बीच की दूरी आधी कर देने पर गुरुत्वाकर्षण बल के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो 4 गुना हो जाएगा। 7वां, तुल्यांकी उपग्रह किसे कहते हैं? यह उपग्रह की जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल 24 घंटे के बराबर होता है, तुल्यांकी उपग्रह कहलाता है। और अंतिम जो प्रश्न है हमारा, सुदूर संवेदन किस प्रकार के उपग्रह से किया जाता है? तो वो ध्रुवीय उपग्रह से किया जाता है। आइए अति लघुत्तरीय प्रश्न जो 2 अंक के हैं इनकी हम चर्चा आपसे करते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। तो ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं भी 2 पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है। पलायन
पलायन चाल किसे कहते हैं? वह न्यूनतम वेग जिससे पिंड को पृथ्वी तक तल से ऊपर फेंकने पर वह पृथ्वी के आकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाए, पलायन वेग कहलाता है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? तो चंद्रमा पर प्रायः सभी गैसों के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल पलायन वेग के बराबर या इससे अधिक होती है, अतः चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ग्रहों की गति संबंधी कक्षा का नियम लिखिए। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, जिससे एक फोकस पर सूर्य स्थित होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रहों की गति संबंधी आवर्तकाल का जो नियम है लिखिए। तो इसे देखें यदि हम, तो किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग दीर्घवृत्तीय कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। भारहीनता, अगला प्रश्न है, भारहीनता की बात कर लेते हैं। तो जब कोई पिंड स्वतंत्रतापूर्वक गिरता है तो यह भारहीन हो जाता है और तथा इस परिघटना को प्रायः भारहीनता की परिघटना कहते हैं। असल में पृथ्वी के परितः परिक्रमण करने वाले किसी उपग्रह में उपग्रह का हर छोटे से छोटा टुकड़ा तथा उसके भीतर की प्रत्येक वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर त्वरित गति से गतिशील है तथा इस गति का त्वरण यथार्थ रूप से उस स्थिति में पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के बराबर है। अतः उपग्रह के भीतर की प्रत्येक वस्तु स्वतंत्रतापूर्वक गिरती है। यह ठीक ऐसा है जैसा कि हम किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर गिर रहे हैं। अतः किसी उपग्रह के भीतर बैठे व्यक्ति किसी प्रकार के गुरुत्व के बल का अनुभव नहीं करते। गुरुत्व बल हमें ऊर्ध्वाधर दिशा की परिभाषा का ज्ञान कराता है। अतः उपग्रह के भीतर बैठे व्यक्तियों के लिए क्षैतिज अथवा ऊर्ध्वाधर दिशाओं का कोई महत्व नहीं होता, उनके लिए सभी दिशाएं समान होती है। वायु में तैरते अंतरिक्ष यात्रियों के चित्र ठीक इसी तथ्य को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय विभव किसे कहते हैं? तो एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहते हैं। अब हमारा एक प्रश्न है जो गणितीय व्यंजक के रूप में है। मान लीजिए एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य के परितः पृथ्वी की तुलना में 2 गुनी चाल से गति करता है, तब पृथ्वी की कक्षा की तुलना में इसका जो कक्षीय आयाम होगा वो क्या होगा? तो यहाँ देखिए, यदि सूर्य के परितः चक्कर लगाने में ग्रह को आवर्तकाल जो है वो T1 है और सूर्य के परितः चक्कर लगाने में पृथ्वी का जो आवर्तकाल है वो T2 है। तो प्रश्न के अनुसार हम कहेंगे कि T1 बराबर 1/2 T2, या इसका अनुपात निकालें तो T1 अपान T2 बराबर 1/2 हो जाएगा। और केपलर का जो तीसरा नियम है वो है T1 टी स्क्वायर एक समानुपाती है R³ के, मतलब रेडियस त्रिज्या के। तो यहाँ इसके अनुसार हम इनके मान रख देते हैं। तो T1 स्क्वायर बटे T2 स्क्वायर जो होगा वो R1 बटे R³ इनका घन हो जाएगा। अब इसको हम हल करें तो ये घात हमारी उधर चली जाएगी। इस तरह से R1 अपन R2 का अनुपात हमें प्राप्त हो गया है। इसी प्रकार इसको हम हल करेंगे तो हमें 0.63 AU हमें इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। विश्लेषणात्मक प्रश्न की हम बात करें जो कि 5 अंक के हैं, अपेक्षाकृत थोड़े बड़े ही होंगे। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? जी के पदों में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। यहाँ पर अब हम इन प्रश्नों को थोड़ा सा स्क्रॉल करके बताएंगे जिन्हें आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख पाएंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं इस पहले वाले प्रश्न का आप उत्तर है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिखेंगे। इस तरह से इसका ये गणितीय व्यंजक रूप है जो कैपिटल जी के पद में व्यक्त किया गया है। कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं? इसकी कक्षीय चाल, परिक्रमण चाल एवं संपूर्ण ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो उपग्रह की कृत्रिम चाल, मनुष्य द्वारा निर्मित उपग्रह को कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। कक्षीय चाल, किसी उपग्रह को पृथ्वी के चारों तरफ कक्षा में स्थापित करने के लिए आवश्यक चाल को कक्षीय चाल कहते हैं। इसे न्यू 0 से प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। परिक्रमण काल, किसी कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में जितना समय लगता है उसे उपग्रह की परिभ्रमण और काल कहते हैं। इसे T से दर्शाते हैं। और इनके लिए जो गणितीय व्यंजक है इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिखेंगे। एम द्रव्यमान का कोई पिंड h ऊंचाई की दूरी से है ना समान वेग से, इसको आप चित्र बना लीजिए और इसका गणितीय व्यंजक जो है आप इसका स्क्रॉल करके बता रहा हूँ मैं आपको, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिख लेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न हो जाएगा इसी तरह से इनको आप लिख लेंगे। देखिए ये यहाँ पर, हाँ अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। इसके बाद में संपूर्ण ऊर्जा के बारे में बताया गया। यहाँ पे आप इसको में रोक करके आप वीडियो को और फिर इसको आप कर लेंगे, जो कि 5 नंबर का है, थोड़ा बड़ा यहाँ पे है। तीसरा प्रश्न, 400 kg द्रव्यमान का कोई पिंड उपग्रह के परितः 2RE त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहा है। तो 4RE त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा परिकलित कीजिए। तो इसको भी इसी प्रकार से आप स्क्रीनशॉट लेकर के ही कर पाएंगे। अब चूँकि वीडियो हमारा बड़ा ना हो इस दृष्टि से इस प्रकार से बताना उचित होगा। तो चौथा प्रश्न, पृथ्वी की सतह से किसी परिपिंड की पलायन चाल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए।
यहाँ मैं थोड़ा रोकता हूँ, अब रोकते हुए चलेंगे हम इसको ताकि हम इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और करते जाएंगे। स्थिति ऊर्जा में वृद्धि, उसके बाद में इस तरह से पलायन वेग का मान ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगला हमारा केपलर के ग्रहों की गति संबंधी नियम लिखिए और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से केपलर के तृतीय नियम का सत्यापन कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप देखिए। केपलर के ग्रहों की गति संबंधी नियम, ये आपके नियम हो गए। यहाँ पे 3 नियम दिए गए हैं। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, जिसके एक फोकस पर सूर्य उपस्थित होता है। ग्रहों का क्षेत्रीय वेग सदैव नियत रहता है। सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह की परिभ्रमण काल का वर्ग सूर्य के उस ग्रह की औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। इस तरह से केपलर का तृतीय नियम, जिसका हमने ऊपर भी उपयोग किया था, एक व्यंजक में मैंने आपको बताया था गुरुत्वाकर्षण के नियम से। यहाँ पर F बराबर G/m कैपिटल M स्मॉल m अपान r², इस व्यंजक की सहायता से इसको आप हल कर पाएंगे। स्क्रीनशॉट लेकर के जरूर लिख लेंगे आप। प्रश्न क्रमांक 6 हमारा है इस प्रकार। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई तल पर लाने तथा गहराई पर जाने पर गुरुत्वाकर्षण स्मॉल g जो है इसके मान में परिवर्तन के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। इसी प्रकार इसको भी हम स्क्रीनशॉट लेकर के लिख पाएंगे। 5 नंबर का ये प्रश्न है। वीडियो को रोक रहा हूँ मैं हर बार, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, लिखते जाइए, या आप वैसे भी बिना स्क्रीनशॉट लिए भी वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। चित्र बनाइएगा इस तरह से, चित्र है आपका ये इस तरह से। आगे हम बढ़ें तो यहाँ पर इसका पूरा व्यंजक आपको दिख रहा है इस तरह से। ये हमारा खंड पूरा होता है। अगले खंड में हम अगला पार्ट लेकर के आएंगे। बने रहिए चैनल पर।